यस, आगे देखते हैं। अब हम जो मिल्क और वाटर के केसेस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ वैरायटी हैं और वैसे इजी हैं क्वेश्चन से। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ाता चलेंगे, ठीक है ना। तो यहीं बेसिक से करते हैं, बहुत आसान है। कई बार थोड़ा सा लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना है, तो अच्छी प्रैक्टिस भी कर लेंगे और जो वैरायटी हैं वो भी अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। आओ देखो, ये बोलता है कि पानी को मिल्क में किस रेशो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को, जो मिक्सर है उसको सीपी पे, क्रय मूल्य पे बेचें और 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई हम क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे अपनी तरफ से, केवल पानी मिला के प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो पानी मिला के प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो क्या करेगा, जितना पानी मिलाया है, ठीक है ना, जितना पानी मिलाया है उस मिलाए हुए पानी को, जो क्वांटिटी थी, जो वॉल्यूम था मिल्क का, उस मिल्क के अकॉर्डिंग उस वॉल्यूम पे वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है ना। तो उसने 20% का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब वो 20% पानी मिला देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो 100 लीटर मिल्क है, ठीक है ना, 100 लीटर मिल्क है और इस 100 लीटर मिल्क पे यदि वो 20% पानी मिला दे, ठीक है ना, 20 लीटर पानी मिला दे, तो वो क्या करेगा, इस 20 लीटर को भी मिल्क की प्राइस पे बेचेगा, ठीक है ना। तो ये उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी सा है, लेकिन इस पर कुछ वेरिएशंस बनते हैं क्वेश्चंस के, वो हम डिस्कस करेंगे और जो वैरायटी बनेंगी वो भी अपन आगे की क्लास में देखेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसको एक बार प्रूव भी कर लेते हैं। लेकिन अब क्या बोला, इसने रेशो पूछा है, ठीक है ना, पानी का और मिल्क का। तो पानी और मिल्क का रेशो क्या हो जाएगा, 1 और 5, 1:5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1:5 पानी का है, 1:5 हो गया। और यहाँ ये मिल्क और वाटर वाला भी हमें ध्यान रखना है कि पहले मिल्क है या वाटर है, बस। और यहाँ इंग्लिश में भी एक बार चेक कर लेते हैं, वाटर भी मिक्स्ड विद मिल्क। वाटर को मिलाना है मिल्क में, यानी एक हिस्सा हम पानी का मिलाएंगे और 5 हिस्से मिल्क के रहेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। अब इनको एक बार अपन एलिगेशन भी लगा देते हैं और बेसिक से भी कर लेते हैं। बेसिक से करवा रहा हूँ, देखना, ठीक है ना। एक बार जब हम पहली बार करते हैं तो बेसिक से भी करना है, हमेशा ये आदत रखनी है। क्या करोगे, जब भी आप यहाँ इन क्लासेज के नोट्स वगैरह बनाते हो, तब मैं जैसे बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट करनी है। फिर जब आप प्रैक्टिस के लिए PDF पे जाते हो, ठीक है ना, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस अप्लाई करना है या न्यून अप्रोच अप्लाई करना है, उसके बाद बेसिक से करना है। एक बार, पहली बार जब सेकेंड या थर्ड रिवीजन चलते हैं आपके, तब आप इनको केवल थॉट प्रोसेस से सोल्व करना, ठीक है ना। बेसिक से सोल्व करके देखते हैं। ये पूरा हम ये देखते हैं, ठीक है ना। बेसिक से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। मान लो ये कोई कंटेनर है, ग्लास है, इसमें X लीटर मिल्क भरा हुआ है, ठीक है ना, X लीटर मिल्क है और जो मिल्क का CP है वो ₹1 पर लीटर है, ₹1 का 1 लीटर, ठीक है ना। फिर हमने इसमें क्या किया, हमने Y लीटर वाटर मिला दिया, ठीक है ना। वो Y लीटर वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया। तो अब हमारे पास जो CP था, ठीक है ना, क्रय मूल्य, मान लो X लीटर कोई दूध वाला है, वो X लीटर मिल्क लेके आया और ₹1 पर लीटर लगाया, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना था। CP का मतलब हमेशा क्या रखोगे, इन्वेस्टमेंट। तो ₹X बोल देंगे, X लीटर मिल्क ₹1 पर लीटर के हिसाब से, तो ये उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, इतने रुपए उसने लगा दिया, ठीक है ना। अब वो इसकी सेलिंग प्राइस देखेगा, यानी इसको बेचेगा तब वो क्या करेगा, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मिक्सर बन गया ना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मिक्सर है और इस पूरे मिक्सर को जब कोई दूध वाला हमारे पास आके दूध बेच रहा है, तो हमें थोड़ी पता है यार उसमें क्या पानी है, हम तो उसको दूध के पैसे देंगे। वो बोलता है कि भाई साहब आपको मैं मेरे क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने ₹1 पर लीटर खरीदा था और आपको ₹1 पर लीटर दे रहा हूँ, भाई है ना, ठीक है। तो ध्यान बच के रहना भाई, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम हो, चाहे आप करो चाहे मैं करूं, ठीक है ना, बिना 0% प्रॉफिट के या लॉस में जाके पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
तो यदि वो 1 रुपये का एक रुपये के हिसाब से दूध खरीदता है, ठीक है ना, और वो 1 रुपये में बेच रहा है, तो वो कितने दिन करेगा? कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। उसके दूसरे एक्सपेंसेस भी हैं, उसका ट्रेवलिंग का है, उसका पूरा जीवन भी है, उसके भी घर बच्चे हैं, नहीं कमा सकता। लेकिन क्या होता है कि उसने दूसरा गलत रास्ता अपना लिया। वो क्या बोला कि नहीं, मैं तो उतने में बेच रहा हूँ। देखो, बोल तो सही रहा है, वो 1 रुपये पे बेच रहा है, लेकिन वो एक बात छुपा गया, क्या कि उसने पानी मिला रखा है, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं करना लाइफ में, ठीक है ना। आप भी कभी कोई बिजनेस करो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन झूठ या चालाकियाँ ये कभी काम में मत लेना। आप उसको क्लियरली बताओ कि भाई देखो, जब तक जो मेरा एक्सपेंसेस हैं वो 20% प्रॉफिट पे बनेगा, ठीक है ना, तभी मैं इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो ईमानदारी है। हो सकता है आपको शुरू में दिक्कत आए, क्योंकि मान लो ये 1 रुपये में बेच रहा है और हम उसको यदि 1 रुपये 20 पैसे में बेचें तो हो सकता है ना शुरू में ग्राहक कम जुड़ेंगे, ठीक है ना, कि महंगा बेच रहे हो तुम, सस्ता ये रहा, ठीक है, तो ग्राहक कम जुड़ेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में, लंबे टाइम में हमारी जीत होगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि भाई, और हम मिलावट नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे विश्वास होता जाएगा। और जब ये मिलावट कर रहा है ना, तो आज इसने 20% की मिलावट की है, जब इसका मिलावट चलने लग जाएगी तो ये 25% करेगा, जब ये भी चलने लग जाएगा तो ये 30% करेगा, ठीक है ना, फिर पकड़ा जाएगा और सारा का सारा इसका धंधा खत्म, ठीक है ना। ईमानदारी की बात है, आगे हमेशा ध्यान रखना। मैं एज ए गुरु मानता हूँ अपने आप को, ठीक है ना। और जब हम गुरुकुल पद्धति में जाते हैं तो गुरु का जो रोल है वो केवल नॉलेज देना नहीं था, ठीक है ना। हमारा जो परंपरा रही है गुरुकुल की, उसमें गुरु का मतलब होता था कि उसको जीवन में कैसे सफल हो, ठीक है ना, वो एस्पेक्ट डेवलप करना। जीवन में सफल होना, हमें मैथ्स भी सीखनी है, हमें इंग्लिश भी सीखनी है, रीजनिंग, जीके ये भी करना है, लेकिन ये तो एक एग्ज़ाम तक सीमित रह गए, ठीक है ना। जब हम पूरे जीवन की बात करें तो हमें सच्चा और ईमानदार इंसान बनना है, ठीक है ना। अब आओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कितने रुपए उसने कमाए, ठीक है ना। सीपी मतलब कितना उसने इन्वेस्ट किया, और सेलिंग प्राइस से मतलब है उसने कितना कमाया, उसने क्या किया। अब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी उसकी, x + y लीटर, ठीक है ना, और 1 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं तो x + y × 1 यानी x + y रुपये उसने कमा लिया, ठीक है ना। अब हम हमारा जो एसपी सीपी का रिलेशन था, एक ही रिलेशन था हमारे पास सीपी और एसपी का, वो अप्लाई कर देते हैं। SP/CP 100 + P/100, ठीक है ना, ये रिलेशन है, अप्लाई कर देते हैं। SP हो गया x + y, CP हो गया x, और प्रॉफिट कितना है 20%, तो ये 120 और ये 100, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। x और y का रेशो पूछा इसने सिंपल, ठीक है ना, तो यहाँ से रेशो फाइंड कर लेते हैं। 5x + 5y = 6x, और ये 5x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x 5y, ठीक है ना, और y = x ले लेते हैं, क्योंकि y क्या था, वाटर था, x क्या था, मिल्क था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1:5, ये वैल्यू आ गई। बोलो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो जो मिल्क, ये वाटर था वो 1 था, और जो मिल्क था वो 5 था, ठीक है ना। तो ये एक बार हमने इसको बेसिक से भी मान के देख लिया, एक बार कर लेना है, ताकि मतलब आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में ये घबराहट नहीं हो कि यार वो लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है ना, तो मैं उसको पकड़ नहीं पाया, उसको देख नहीं पाया, ठीक है ना। ये 1:5 हो गया। एलिगेशन भी अप्लाई कर देते हैं, और जो वैरायटी है वो सारी मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आगे चल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब आओ एलिगेशन लगाते हैं। ये है वाटर और ये है मिल्क, ठीक है ना। मिल्क की प्राइस हम मान लेते हैं 1 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। वाटर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है ना। और जो मिक्सचर बना, ठीक है ना, जो मिक्सचर बना उसका ये उसका सीपी क्या हो जाएगा 20% बढ़ाने के बाद, ठीक है ना, 5/6 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, देखो एक बार, मान लो वो 5 रुपये का कोई
वो ख़रीदा उसने, मिल्क लिया, 5 लीटर ले लो चाहे, या 5 रुपए का ले लो, ठीक है ना, और इस पे उसने 20% मिला दिया, ठीक है ना, यानी एक उसने पानी मिला दिया, ठीक है ना, वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 20% मिलाएगा, ठीक है ना। तो उसने कितने 5 लीटर खरीदने में कितने रुपए लगाए थे, 5 रुपए लगाए थे, ठीक है ना, और वो बेच कितना रहा है, 6 लीटर बेच रहा है, ठीक है ना। तो 1 लीटर की प्राइस क्या हो जाएगी, ठीक है ना, 5/6। तो यहाँ से देख लो, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, वो देख लेना आप ही, सारे क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। और ये 5/6 ये कैंसिल हो जाएगा, 1:5, ठीक है ना। तो वाटर 1 है और मिल्क 5 है, ठीक है ना। पहला वैरायटी सिंपल वो ये बोलेगा कि पानी को दूध में या जो भी उसको रेशो बनाना होगा, इतना % प्रॉफिट कमाना है, तो उनका रेशो क्या होना चाहिए, जितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाना उतना प्रतिशत हम फ्री अवेलेबल जो भी चीज़ होगी वो मिला देंगे, ठीक है ना। 20% मिलाना है, 20% प्रॉफिट है, 20% मिला दिया, ठीक है ना। तो 20% पानी हो जाएगा, ठीक है ना, ये 20% हो गए ना, ये वाटर है और ये मिल्क है। आगे देखो, लागत मूल्य पे बेच रहा है, ठीक है ना, वो बोल रहा है कि मैं सीपी पे बेच रहा हूँ और 16/3% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो किस रेशो में पानी को दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखो वाटर भी मिक्स विद मिल्क, ठीक है ना, वाटर पूछ रहा है, तो देखो ये रेशो क्या बनता है, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है ना, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज, तो 1/6 होता है, इसका मतलब एक हिस्सा वाटर है और 6 हिस्से मिल्क है, 1:6। किस रेशो में पानी को स्पिरिट के साथ मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पे बेचने पर 12.5% का प्रॉफिट हो, ठीक है ना। इसकी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 1/8, इन सब को बस रिलेट करते जाना है, ये याद भी होगी होंगी, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये लो, किस रेशो में दूध को पानी के साथ मिलाया जाए। अब यहाँ पे देखो, ये दूध पहले बोला इसने, एक बार वो भी देख लो, वाटर भी मिक्स्ड विद मिल्क, ठीक है ना, ये इसको हिंदी में सही कर लो आप, पानी पहले आएगा, ठीक है ना। पानी को दूध के साथ मिलाया जाए, पानी का और दूध का रेशो देखना है, तो 33 1/3% कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये देखो, लागत मूल्य पे बेच के 16% प्रॉफिट कमाने के लिए पानी और दूध के घोल में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। और इंग्लिश भी देख लेते, इन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी वाटर इन ए सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क टू गेन 16% बाई सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। यहाँ मैं सोल्व करता हूँ, पहले आप भी मेरे साथ कर लोगे। 16% है, इसका मतलब 16 वाटर मिलाना है मिल्क में, ठीक है ना, वाटर और मिल्क का रेशो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये 25, 4:25, ठीक है ना, 4:25 ये। अब इसको है ना आप क्या करोगे, स्टार बना लोगे, ठीक है ना, स्टार मार्क बना लोगे, 3 स्टार, और एक बार दोनों का डिफरेंस देखते हैं। हिंदी की जो लैंग्वेज है, कई बार ये पेपर में आपको मिलेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही किसी पेपर का या बुक का है, तो जिसमें इसमें देखो आप, मैं समझाता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में वेरिएशन है। एसएससी में बहुत बार ऐसा हो रहा है, चाहे आप वो मेंस का देखो चाहे प्री का देखो, हमेशा 3 4 5 क्वेश्चन मेंस की बात करें तो आते हैं जिनमें हिंदी इंग्लिश का वेरिएशन होता है, या क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी होती है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, हिंदी की लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले। ये बोलता है लागत मूल्य पे बेच के, इसका मतलब क्रय मूल्य पे बेच रहे 16% प्रॉफिट कमाने के लिए पानी और दूध के घोल में, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, मिक्सर हो गया, ये मिक्सर की वैल्यू बता रहा है। तो मिक्सर में पानी और दूध का अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है ना। 16% प्रॉफिट कमाना है और पानी और दूध का रेशियो पूछा इसने, ठीक है ना। ये आ गया 4 और 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसका इंग्लिश वर्जन भी देखना। ये बोलता है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना, इन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर
ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का कितना प्रोपोर्शन, ठीक है ना, शुड बी वाटर, यानी मिक्सचर का कितना प्रोपोर्शन में वाटर होना चाहिए, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, ठीक है ना। इसका मतलब ये हटा दो, ये जो लाइन है ये तो केवल ये बता रहा है सॉल्यूशन किसका है, मिल्क और वाटर का है, ठीक है ना, कि भाई ये नहीं है कि दारू का सॉल्यूशन बना रहा हो और उसमें बात कर रहा हो, क्लियर है ना। तो ये उसको समझाने के लिए बोला इसने वाटर और मिल्क, ठीक है ना, टू गेन 16% बाई सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस है भाई। इंग्लिश में वो बोलता है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का क्या रेशियो पानी हो, मिक्सचर का क्या रेशियो में पानी हो, ठीक है ना। तो और इसमें पूछा सकता था कि वाटर का दूध के साथ रेशियो क्या हो, तो ये तो क्या बनेगा, ये तो बन गया मिल्क, ठीक है ना, और ये हो गया वाटर। लेकिन अब अपन मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि 4 लीटर मिल्क है, ये नहीं उल्टा कर दिया ना, ठीक है, ये वाटर है और ये मिल्क है। तो इसको 4:25 का जो रेशियो, इसका मतलब समझते हैं कि 4 लीटर मिल्क है तो ये वाटर है, तो 25 लीटर मिल्क है, ठीक है ना। मिक्सचर कितना हो गया, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं या जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो ये आप यहीं पे नोट करके जाओगे कि मैं सिली मिस्टेक नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो जो मिक्सचर होगा उसमें क्या बन जाएगा, मिक्सचर टोटल कितना हो गया 4 + 25, ठीक है ना, 29 का मिक्सचर हो गया। अब इस 29 के मिक्सचर पे बात कर रहे हैं कि मिक्सचर में कितना होना चाहिए, मिक्सचर में 4 लीटर होना चाहिए, ठीक है ना, हो जाएगा 4:29, क्लियर है ना। तो ये आंसर जाएगा इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जो इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ये हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और अब एग्ज़ाम में ये मतलब आप ये मानो कि लगभग सारे एग्ज़ाम में जो इंग्लिश वाला उसी को कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। बट एसएससी में क्योंकि आजकल दोनों लैंग्वेज अलग अलग आती हैं, ठीक है, तो वो दोनों को सेपरेट भी लेगा। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में जब दोनों पेपर है, पूरा पेपर बाईलिंगुअल आता है, जैसे सीडीएस है या पुराना एसएससी का देखो आप, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये इंग्लिश वाला सही मानेंगे, ठीक है ना। बट ये दोनों में समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे नोट डाल के लिख लोगे कि यदि मिक्सचर में पूछा है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, और वाटर और मिल्क है तो 4 और 25 होगा, वाटर और मिक्सचर है तो 4 और 29 होगा, ठीक है ना। ये नोट करके रखना है। मैं यहाँ सारी वैरायटी करवा दूंगा जितने पॉसिबल हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल इजी से बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये बोलता है कि 25% प्रॉफिट कमाना है, पानी को स्पिरिट के साथ मिलाना है, ठीक है ना। पानी को स्पिरिट के साथ किस रेशो में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है ना, और हाँ वाटर पहले, तो 25 है, इसका मतलब है 1 और 4 का रेशो बनना चाहिए, 1 और 4। पानी और शराब को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 33.33% का प्रॉफिट हो, ठीक है ना। वाटर एंड वाइन भी मिक्स्ड, ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा, है ना। मिश्रण का लागत मूल्य पर बेचकर 26 सही 2/3 26 2/3% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए पानी और दूध के घोल में पानी और दूध का अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है ना। पानी और दूध का जो मिक्सचर है उसमें पानी और मिल्क का अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देख लो 78/300 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, वाटर है और ये मिल्क है, तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5 15 हो गया ना, 4 और 15, ठीक है ना। 4 और 15 किसके लिए आंसर गया, पानी और दूध का अनुपात है, ठीक है ना, 4 और 15। एक बार आप इंग्लिश में भी देख लो, वोट प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी वाटर इन ए सॉल्यूशन, ये वोट है, ठीक है ना। वोट प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर, वोट प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना, शुड बी वाटर, मिक्सचर का क्या प्रोपोर्शन वाटर होना चाहिए इन ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, कि मिल्क और वाटर के सॉल्यूशन में, ठीक है ना, ये 26 2/3% हो जब वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हो, ठीक
ठीक है ना। तो वहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, वो मिक्सर पे पूछ रहा है भाई, मिक्सर पे। तो क्या आंसर हो जाएगा 4:19, ठीक है ना। इसको भी स्टार बना लेना। अब वो क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि ये हिंदी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ये सही है, और मिक्सर का पूछ रहा है वो इंग्लिश में है तो ये सही है, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिक्सर को लागत मूल्य पे बेचें और जो प्रॉफिट है 11 1/9। 11 1/9 का मतलब क्या आता है, 1 और 9, ठीक है ना, 1 और 9। लेकिन इसने क्या पूछा, देखो पहले मिल्क दे दिए, ठीक है ना, पहले दूध ले लिया इसने, इसका मतलब है 9 और 1, ये हो जाएगा। इसमें अच्छा ऑप्शन बनना था, ये भी देता 1 और 9 का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। मैं ये इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है ना वो एक्सट्रीम पे जा चुका है। अब पता नहीं, मतलब मैं तो कई बार सोचता हूँ कि यार ये कंपटीशन कहाँ जाके रुकेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे कंपटीशन में हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहला कि जो हमें आता है वहाँ कोई गलती नहीं हो, ठीक है ना। और यदि आपने थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है, यानी जहाँ पे आपको प्लस में कुछ पॉजिटिव नंबर मिलने थे वहाँ आपका नंबर कट गया, ठीक है, ये मानो कि आप कभी भी इस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो और दूसरा, पहली चीज़ तो ये जो हमें आता उसमें कोई गलती नहीं करनी, और इसके साथ ही हमें कॉन्सेप्ट ऐसे सीखने की जो नहीं आता या जो नया आया है, जो किसी को भी नहीं आता, सारे बच्चों में से किसी को नहीं आता, उनमें भी हम कुछ परसेंट करके आ जाएं, वही हमारा एडवांटेज है। लेकिन वो एडवांटेज कब रहेगा, जब हम यहाँ उसके साथ बराबर कम्पीट कर रहे हैं। और एक साधारण बच्चे की क्या टेंडेंसी होती है, समझना, टेंडेंसी होती है कि जो 4-5 क्वेश्चंस या नए वैरायटी के बनते हैं ना वो उनके पीछे भागता है, और जो 90 क्वेश्चंस है, ठीक है ना, सेम वैरायटी के हैं, बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड पैटर्न पे हैं, वो वहाँ पे सिली मिस्टेक करता है, ठीक है ना। नहीं, पहले हमें जो 90% है उसको कवर करना है, पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं ताकि जो 10 अच्छे क्वेश्चंस हैं वहाँ भी हम अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि 2-5 क्वेश्चंस नए आ गए उनके पीछे पागल हो रहे हो। आओ देखो, एक बेईमान दूध वाला दूध क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब जितने रुपए का ला रहा है उसी रेट पे बेच रहा है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाता है और 25% का प्रॉफिट भी लेता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, 25% है, 25 का ये प्रॉफिट हो जाएगा। हटाओ, ये प्रॉफिट है तो 25% उसने पानी मिलाया, सिंपल है, ठीक है ना, सही है ना, समझ गए सारा नहीं, सही नहीं है भाई, ये सही नहीं है। क्यों, देखो ये मिश्रण बोला है, या हाँ ये दोनों में मिश्रण है, मिक्सर। ये बोल रहे कि मिश्रण में, मिक्सर में पानी कितना है, ठीक है ना। तो ये 100 लीटर था मिल्क, ठीक है ना, और इसमें 25% प्रॉफिट कमाना है, तो 25 लीटर हो गया पानी। अब बोलते हैं मिक्सर, मिश्रण, मिक्सर कितना हो जाएगा 125 लीटर, और पानी कितना है 25, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1:4, 25%, नहीं 5 होगा ना यार, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा 20%। CPR वाली वैल्यूज हैं सारी। 20% प्रॉफिट कमाया हमने, बढ़ा दिया 20%, इसका मतलब मिक्सर पे टोटल वैल्यू पे कितना घटाएंगे या कितनी वैल्यू बनेगी, तो वो 25% बढ़ाए ना, ठीक है, तो टोटल पे वो 20% हो जाएगा, कम वाली वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। CPR रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, उस पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। एक बेईमान व्यापारी शुद्ध घी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें फैट मिला देता है और 20% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है ना। यदि वसा निःशुल्क उपलब्ध हो तो मिश्रण में वसा का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि जो फैट है वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है ना, तो वो 20% प्रॉफिट कमाया उसने, इसका मतलब उसने 20% फैट मिलाई है। फिर वो बोला कि मिक्सर में, ध्यान से समझना, मिक्सर में, ठीक है ना, मिक्सर में जो फैट है वो कितनी है, तो मिक्सर में फैट तो घटने वाली वैल्यू, CPR की घटने वाली वैल्यू होगी, 20% बढ़ाया, इसका मतलब बढ़ने वाली वैल्यू क्या है 1:5, तो घटने वाली वैल्यू 1:6, ठीक है ना, यानी 1:6 है। ये कितना हो जाएगा 16
2/3% मिक्सर का 16 2/3% फैट है, ठीक है ना। तो नन ऑफ दिस, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, ये बोलता है कि एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पे बेचता है, किंतु वह इसमें पानी मिला देता है और इस प्रकार वह 9.09% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है ना। तो 1 लीटर मिक्सर में पानी की मात्रा कितनी होगी, ठीक है ना। देखो वो क्या, अब इसको फटाफट बता दो एक तो, ठीक है ना, पहले आप आंसर कर दो बस अभी, ठीक है ना। अब ये इतने क्वेश्चंस में इसीलिए तो करवा के आया था ठीक है ना, कि आपको ये समझ में आए कि देखो क्या लैंग्वेज में छोटा सा चेंज होता है, ठीक है ना, और फिर भी हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। नहीं, इसीलिए हमें हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक क्वेश्चन पे टाइम देना है। जो मैच हैं वो एक बॉल पे भी जीते हारे जाते हैं, ये याद रखना हमेशा एक लाइन, कि सिलेक्शन एक क्वेश्चन से लिया जा सकता है या सिलेक्शन से हम रह भी सकते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन पे हमारी लड़ाई होनी चाहिए, ये नहीं कि एक दो हो गए तो हो गए यार, होंगे ऐसे तो नहीं, कभी नहीं। आओ देखो, ठीक है ना, क्या होगा कि वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब है ये 9.09 का मतलब क्या हो गया, 1/11, ठीक है ना। तो उसने 1/11 बढ़ाया है, ठीक है ना, 1/11 बढ़ा दिया। तो मिक्सर की बात करें ना, तो मिक्सर में घटने वाली वैल्यू हो जाएगी 1:12, ठीक है ना। यानी यदि 12 मिक्सर है, ठीक है ना, मिक्सर यदि 12 लीटर मिक्सर है तो उसमें 1 लीटर वाटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, 1 लीटर वाटर है तो 11 लीटर मिल्क है, ठीक है ना। ये दोनों में कोई डाउट नहीं है। सीपीआर की बढ़ने वाली वैल्यू आपको वाटर और मिल्क का रेशो देता है, और जो घटने वाली वैल्यू है वो वाटर और मिक्सर का रेशो देता है, ठीक है ना। फिर ये बोलता है कि देखो, अब ये बोल रहा है कि मिक्सर में क्या होगा, मिक्सर की बात बताओ, और वो मिक्सर कितना है, 1 लीटर। मिक्सर में यदि हमसे परसेंटेज पूछता, ठीक है ना, परसेंटेज पूछता तो हम 1:12 यानी 8.33% आंसर करते, कोई डाउट नहीं ना। यदि वो बोलता देखो एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पे बेचता है और इसमें पानी मिला देता है और वह 9.09% प्रॉफिट कमाता है, तो मिक्सर में पानी का प्रतिशत मात्रा क्या है, ठीक है ना। तो हम इसके मिक्सर की बात करें तो घटने वाली वैल्यू ले लेते 8.33%, ये बढ़ने वाली वैल्यू है 1:11, तो वो 1:12 वाली वैल्यू आती, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, वो परसेंटेज ना पूछ के इसने 1 लीटर मिक्सर की क्वांटिटी दे दी, ठीक है ना। ये 5 भी दे सकता था, ये 50 दे सकता है, इसकी मर्जी वो जो दे दे, हम तो उसका उतना परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है 100 लीटर, ठीक है ना। यदि 100 लीटर मिक्सर है तो इसमें जो पानी, ठीक है ना, पानी की वैल्यू पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 लीटर में 8.33 लीटर, परसेंटेज का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि 100 लीटर, यदि हमारे पास 100 लीटर मिक्सर है तो उसमें 8.33% यानी 8.33 लीटर क्या है, पानी है, ठीक है ना। अब वो बोलता है कि भाई 1 लीटर में क्या होगा, ठीक है ना। तो 1 लीटर में यहाँ से देख लो, ठीक है ना, ये तो 100 लीटर में होता, लेकिन 1 लीटर में 8.33%, ठीक है ना। और इसको मतलब ये तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिलेट करवा रहा हूँ, इस पर टाइम दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि 1 लीटर पे है तो हमें कैसे माइंड में ही सोचना है, ठीक है ना। वो क्या करता है, देखो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि वो लीटर में दिया, ऑप्शन देखो ml मिलीलीटर में भी बना रखे हैं, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड दे रखा है। ये तो इसको बेकार ऑप्शन है, ये देना ही नहीं था, कुछ और अच्छा देता, नन ऑफ दिस दे सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है कि मतलब वो 1 लीटर की बजाय ml में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे बनानी है। तो 8.33% है, ठीक है ना, परसेंटेज। तो ये बताओ कि 1000 का 8.33% क्या हो जाएगा, 100 में से, परसेंटेज का मतलब क्लियर है ना,
कि 100 में से 8.33 है, 100 का 8.33 है, तो 1000 का एक डेसिमल चेंज हो जाएगा 83.33 ml। ठीक है ना, तो ये आंसर है हमारा। बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं, और यहाँ से क्या है, जो 2-5 सेकेंड का कन्फ्यूज़न बनता है ना, हमें उस कन्फ्यूज़न को हटाना है। जो यूनिट चेंज करने वाला है, चाहे जैसे टीएसडी में बहुत बार आता है मीटर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर वाला, ठीक है ना, तो वहाँ पे अभी से वर्क करके जाना है। क्यों करके जाना है? क्योंकि क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो हम एग्जाम में 5 सेकेंड खराब करें, उसके बजाय हम आज 5 मिनट 5 घंटे लग के उस कन्फ्यूजन को दूर करें ना यार, ताकि हमारे एक सेकेंड की वर्थ बने। क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब देखो फटाफट देखते हैं। ये बोलते हैं क्रय मूल्य पे बेचता है किंतु वह पानी मिला देता है और 9.09% का प्रॉफिट कमाता है, तो 1 लीटर में क्या होगा? ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये 1/11 है, बढ़ने वाली वैल्यू है। मिक्सर में की बात करें तो 1/12 घटने वाली वैल्यू होगी, और 1/12 का मतलब है 8.33%। ठीक है ना। तो 1 लीटर है तो उसका 8.33% है, ये ml में दे रखा है। ठीक है ना। तो 100 का 8.33 होता, 1000 का क्या होगा? 83.33। ठीक है ना। आओ ये देखो, इस बार इसने क्या किया है, इस बार इसने जो दूध है उसका रेट भी दे दी कि 8.5 रुपीज़ पर लीटर से खरीद के लेके आए। ठीक है। और पानी मिला दिया और उसी रेट पे मिश्रण को बेच देता है। ठीक है ना। और 11.11% लाभ कमाता है। तो प्रत्येक लीटर दूध में, ठीक है ना, देखो कितनी वैरायटी बनती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो मैं ये आपको अच्छे से समझा दूं कि कोई वैरायटी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है ना। सारी वैरायटी हम कवर करेंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ जो 4-5 तरह की वैरायटी बनी है उनको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है। अपने रिमार्क्स लिखने हैं, अपनी लर्निंग्स लिखनी है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना। तभी वो एफिशिएंसी आएगी यार। अदरवाइज आप क्या सोचते हो कि क्वेश्चन सोल्व कर दिए और वहाँ पे उसी एफिशिएंसी से स्पीड से कर पाओगे? नहीं, क्वेश्चंस आप कर दोगे, लेकिन हमारी लड़ाई तो टाइम के अगेंस्ट है ना। ठीक है ना। प्रत्येक लीटर दूध में मिलाई गई पानी की मात्रा क्या है? दूध में क्या मिलाना, जो परसेंटेज प्रॉफिट कमाया है वही उतना ही मिला देंगे। ठीक है ना। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 11.11% हो जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर बोलो 0.1, और यहाँ बोलो क्या हो जाएगा? अब चलो मैं बताता हूँ। ठीक है ना। 11.11% है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास 100 लीटर, ठीक है ना, 100 लीटर मिल्क है, ध्यान रखना मिल्क है, मिक्सर की बात नहीं किसने, 100 लीटर यदि मिल्क है तो उसमें 11.11 लीटर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। 100 लीटर मिल्क में है ये, लेकिन वो तो बोल रहा है नहीं भाई मेरे पास तो 1 ही लीटर है। ठीक है ना। 1 लीटर मिल्क है। ठीक है ना। 1 लीटर मिल्क है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो हटेंगे तो ये डेसिमल इधर जाएगा, 0.1111 लीटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि इस 8.5, ठीक है ना, इसका क्या रोल था? हमने देखा है कि बहुत बार अब जो नया ट्रेंड चल रहा है ना उसमें वो ये चीज़ें और मिला रहा है, क्या कि वो कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि जो इस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं किया वो उसको भी कंसीडर करे और 2-5 सेकेंड खराब कर दे। ठीक है ना। ये क्या है? रेड हेरिंग है भाई। ठीक है ना। रेड हेरिंग आपने मनीषा मैम ने बहुत अच्छे से समझाया होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो ध्यान भटकाए, ठीक है ना, और इंग्लिश में तो आपको 2 ऑप्शन जरूर रेड हेरिंग वाले मिलते हैं, तो वो रेड हेरिंग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब वो इंग्लिश में, ये मैथ्स में भी करने लग गए। हमने 2018 के मेंस के क्वेश्चन देखे थे, तो वहाँ भी इसने रेड हेरिंग को काम में लिया है। रेड हेरिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेने देना नहीं हो, उसने ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में डाल दी है जो ध्यान भटकाए और कुछ टाइम खराब करवा दे। ठीक है ना। तो ये हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। तो हमें जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी हम उतना ही फास्ट इसको समझ जाएंगे। ठीक है ना। क्या बोला कि भाई पर 1 लीटर में कितना मिलाना है, इतना % प्रॉफिट है, तो इसका रोल ही नहीं है। इसका रोल कब होता? ठीक है ना। ये क्या है? अब्सोल्यूट वैल्यू है, अब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है ना। इतने रुपए का, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज की अब्सोल्यूट वैल्यू पूछता कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तब ये वैल्यू रेलिवेंट हो सकती थी। लेकिन यहाँ तो सिंपल वो पूछ रहा है कि 1 लीटर में कितना
उसने पानी मिलाया है, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ये आप डाल लेना, ठीक है ना। अब समझ रहे हो नोट्स बनाने का तरीका। ये पूरा क्वेश्चन आपने लिखा, यदि आप दोनों लैंग्वेज फॉलो करते हो तो पूरा लिखना है, ठीक है ना। और केवल आप एक लैंग्वेज फॉलो करो तो अपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, इंग्लिश का इंग्लिश में। फिर इसको एक बार पूरा सोल्व कर लेना बेसिक से, ठीक है ना। और फिर ये पूरा का पूरा नोट करना है, ठीक है ना। फिर आंसर पे जाना है और लास्ट में एक रिमार्क डालना है कि जो पर लीटर रेट दे रखी है मिल्क की, वो यहाँ पे रेड हेरिंग है। बस ये ज़रूर लिख लेना, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आगे चलें, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है कि 3 रुपीज़ पर लीटर क्रय मूल्य वाले शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है ना। यदि पहले वाले मूल्य पर दूध को बेचा जाता है, पहले वाला मतलब यही, ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो शुद्ध दूध की मात्रा क्या है, ठीक है, तो शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। अब यहाँ ये जो रेट दे रखी है ना, क्या इसका कोई रोल है? नहीं, इसका कोई यूज नहीं हमारे लिए। तो अब इसको बस देखते समझ जाना, समझ गए ना आप, समझ गए ना कि इसका कोई रोल नहीं था। यही एफिशिएंसी हर जगह डेवलप करनी है, ठीक है ना। तो बोलता है कि शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिलाया और 20% का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है ना। इसका मतलब जो 5 लीटर पानी मिला है वो तो 20% है, टोटल मिल्क का 20% है पानी, वही तो प्रॉफिट है, ठीक है। तो 20% 5 है, 20% 5 है। तो फिर क्या पूछा इसने? शुद्ध दूध की मात्रा, ठीक है ना, शुद्ध दूध की मात्रा। तो कितनी हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी, 25 लीटर। और वो यहाँ पे एक चीज़ और पूछ सकता था, ठीक है, तो शुद्ध दूध की बजाय वो क्या लिख सकता है? तो मिक्सर की मात्रा क्या है, ठीक है ना। तो मिक्सर क्या है, टोटल मिक्सर की क्वांटिटी क्या है? तो क्या होता आंसर? 30, ठीक है ना। 30 इसने दिया भी नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी बना सकता है, चेंज कर सकता है। बस ये जो वेरिएशन है ना, क्वेश्चन पे रुक के ये वेरिएशन को आपको समझना है। क्लियर हुआ? 5 लीटर पानी मिलाया और उसमें 20% प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब वो 20% है, वो 5 के इक्वल है। तो पूरा 100% क्या है? 100% मिल्क है, ठीक है ना। मिल्क है, मिल्क का होगा भी, मिल्क 100% है। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स 25 लीटर मिल्क है। तो हमने 25 लीटर मिल्क में 5 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है ना। तो टोटल मिक्सर 30 लीटर और प्योर मिल्क 25 लीटर, ठीक है ना। आगे देखो, ये देखो, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, ठीक है। मुफ्त में उपलब्ध 5 लीटर पानी को 20 लीटर शुद्ध दूध के साथ मिलाता है और शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये पर लीटर है। तो दूध वाले का लाभ क्या होगा? मिश्रण को क्रय मूल्य पे बेचता है, ठीक है ना। क्लियर है? क्या हमें जो ये रेट दे रखी है इसका कोई रोल है? नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। रोल बनेगा, अभी अपन करेंगे, आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो रोल भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब बोलो क्या हो जाएगा? 5 लीटर पानी मिला दिया और 20 लीटर दूध था, ठीक है ना। कितना परसेंट पानी मिलाया है? 25%। 25% प्रॉफिट है, हटाओ, ठीक है ना। ये सब वैरायटी बन गया है। अब समझ में आ रहा है कि जो ये इन्फॉर्मेशन देता है, देखो अब यहाँ कितना आसानी से आप समझ पा रहे थे, ठीक है ना। यही जो कंफर्ट लेवल है, ठीक है ना, क्वेश्चंस को समझने का, उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने का, ठीक है ना, वो हर जगह डेवलप करना है, ठीक है। क्लियर है? अब इस पे और वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।